नमस्कार। नेटिव टीवी के समता न्यूज से मैं नेटिविस्ट डीडी राउत। सबसे पहले मैं आपको आज झूलेलाल जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मूल भारतीय हिंदू धर्मी सिंधी समाज में भगवान स्वरूप झूलेलाल जी का बहुत ही आदरणीय स्थान है। झूलेलाल का जन्म सिंध प्रांत में हुआ और उनका कार्य क्षेत्र भी सिंध प्रांत ही रहा। तुर्की मुस्लिम आक्रमण के बाद में यहाँ के जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने हिंदू का धर्मांतरण करने की बहुत कोशिश की। कुछ तुर्की और अरेबियन मुस्लिम सूफी संत भी हिंदुस्तान में आए और उन्होंने तुर्की मुस्लिम धर्म का अच्छा जो काम है वो भी बताया। जहाँ एक तरफ शासक ज़बरदस्ती धर्मांतर करना चाहते थे हिंदुस्तान के मूल भारतीय हिंदू लोगों का, वही जो मुस्लिम जो फ़कीर थे, औलिया थे और पहुँचे हुए संत थे जो भाईचारा में विश्वास करते हैं, शांति में विश्वास करते हैं, उन्होंने हिंदू समाज और मुस्लिम समाज में एकता के लिए काम किया। ऐसे समाज से हिंदुस्तानी लोग भी प्रभावित हुए और जो बाहर से आए हुए मुस्लिम फ़कीर भी हिंदुस्तान की संस्कृति से प्रभावित हुए। 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में धर्मात्मा कबीर साहेब ने मूल भारतीय हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। उन्होंने अपनी पवित्र वाणी बीजक में मूल भारतीय हिंदू धर्म जो शील सदाचार भाईचारा समता का धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, जो विशेषता जो धर्म यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के जाति वर्ण को जाति वर्ण उच्च नीच भेदभाव अस्पृश्यता विषमता आदि को विरोध करने वाला अपना सनातन आदिवासी पुरातन सिंधु हिंदू संस्कृति का मूल भारतीय हिंदू धर्म लोगों को फिर से बताना शुरू किया। उसी का प्रभाव ये हुआ कि कश्मीर से लेके सिंध, राजस्थान से लेके बंगाल तक, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य कोई भी ऐसा दक्षिण भारत में कोई भी ऐसा स्थान नहीं छूटा कि जो धर्मात्मा कबीर के मूल भारतीय हिंदू धर्म के जो सीख से प्रभावित नहीं हुआ। धर्मात्मा कबीर ने शील सदाचार का धर्म बताया, भाईचारा का धर्म बताया, तो मुस्लिम धर्म का जो प्रभाव था वो कम हुआ। जब यहाँ भी भाईचारा है, समता है, तो हमें मूल भारतीय हिंदू धर्म के से परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं। ये बात धर्मात्मा झूलेलाल है, सिंध प्रांत से है, उन्होंने इस बात को ज़ोर शोर से कहा और धर्मांतर को हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में हो रहे धर्मांतर को जो सिंध प्रांत में इसको रोका।
वो मूल भारतीय हिंदू धर्म से प्रभावित थे झूलेलाल, इसलिए उन्होंने कभी भी अपना मूल भारतीय हिंदू धर्म त्याग नहीं किया। उन्होंने कहा हमारे धर्म में, हमारा धर्म सिंधु हिंदू संस्कृति का धर्म है, पुरातन है, सनातन है, आदिकाल से चला आ रहा है। हम आदिवासी लोग हैं, हमारे इसमें धर्म में कोई जाति वर्ण नहीं है। जो जाति वर्ण है, ऊंच नीच भेदाभेद है, वो हमारा धर्म नहीं है। वो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म है। और मुस्लिम धर्म भी बाहर का है, इसलिए हम धर्मांतर नहीं करेंगे। हम अपने संस्कृति से जो है संस्कृति को छोड़ नहीं सकते। और हमारा धर्म भी उतना ही अच्छा है जितना कि मुस्लिम भाईचारा का धर्म है। इसलिए झूलेलाल ने जो सिंधु और सिंध प्रांत में बसने वाले हिंदू समाज को एकता के सूत्र से बांध रखा, और इस कारण वो पूरे सिंध प्रांत में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में के कई जगह बहुत ही जो विख्यात हुए और सबके प्यारे हुए। वो धर्मात्मा कबीर के भाईचारे से प्रभावित थे। जिस प्रकार धर्मात्मा कबीर जो मोर मुकुट पहनते थे, वो भी मोर मुकुट पहनते थे। और जो वहाँ जो मुस्लिम धर्म के से जो फ़कीर आए थे और जो शांति से धर्मांतर चाहते थे, उसको जैसे कबीर साहब ने कहा कि कोई धर्मांतर की ज़रूरत नहीं है, ठीक वैसे ही कबीर साहब के ही अंदाज में कबीर साहब के बाद झूलेलाल जी ने ये बात कही। जैसे पंजाब में गुरु नानक ने कही, जैसे महाराष्ट्र में कबीर पंथ के साथ साथ वारकरी पंथ के लोगों ने ये बात कही। इस प्रकार से मूल भारतीय हिंदू धार्मिक लोग धर्मांतर से बचे। और धर्मांतर में से जो लोग धर्मांतर से नहीं बच सके, उनके ऊपर भी जो है हमारे मूल भारतीय हिंदू संस्कृति का प्रभाव कभी कम नहीं हुआ है। दरअसल विश्व में लड़ाई जो है धर्म के बारे में, धर्म और अधर्म, वो समता और विषमता की लड़ाई है। जाति वर्ण ऊंच नीच भेदभाव मानने वाला यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म, रक्त शुद्धि का विचार मानने वाला यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म, और जो मूल भारतीय हिंदू धर्म, इन दोनों में टकराव है। और मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोग वो चाहते हैं कि हम अपने पुराना सनातन आदिवासी जो धर्म है, मूल भारतीय हिंदू धर्म है, सिंधु हिंदू संस्कृति का धर्म है जो है, उसी का पालन करें, क्योंकि हमारा धर्म संसार का एक सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यही बात झूलेलाल जी ने, जो संत झूलेलाल, महात्मा झूलेलाल ने यही बात, कबीर की बात बार बार कही और समाज को धर्मांतर से बचाया। आज उनकी जयंती है। उनके जयंती पर, झूलेलाल जी के जयंती पर मैं आप सबको फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।